आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th की मैथ। तो क्लास 12th की मैथ में हमने ऑकलन का बेसिक क्लास पढ़ लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो 5.2 में सबसे पहला इसमें कह रहा है कि x के सापेक्ष क्या करना है, हमको निम्नलिखित फलनों का क्या करना है, अवकलन करना है। तो हमको क्या करना है, दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ब्रैकेट में क्या है x स्क्वायर प्लस 5, इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर किसी फलन को अगर उसको अवकलन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर मान लिया जाता है। तो y बराबर मानेंगे क्या, y बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये हमने y बराबर इसको क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स से क्या कराना होता है, गुणा कराना होता है। कितने से, d बाई डी एक्स से। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इक्वल d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करा दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन इसका अवकलन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे हमने d बाई डी एक्स साइन x का अवकलन पढ़ा है। क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पे देखो x होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 5 है। क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है। यानी देखा जाए कि x से क्या कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो चीजें एक्स्ट्रा होती है उसका भी क्या करते हैं, उसका अवकलन किया जाता है। तो मतलब साइन का तो होगा अवकलन, लेकिन उसके साथ साथ किसका होगा, x स्क्वायर प्लस 5 का भी होगा। तो हम चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा और इसका भी अवकलन होगा। तो d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और इसका अवकलन साइन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है तो x स्क्वायर प्लस 5 आएगा। और यहाँ पे जब इसका अवकलन होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा है d बाई डी एक्स x के पावर n, क्या होता है, d बाई डी एक्स x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू x के पावर n माइनस का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, x के पावर n है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर में है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पावर में है वो गुणे में आ रहा है और पावर से एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से पावर से क्या होगा, पावर गुणे में आएगी और पावर से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा प्लस 5 की, और यहाँ पे प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसका जो अवकलन होता है 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होगा वो 0 होता है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स cos x स्क्वायर प्लस 5। हम इसका अगर इसमें इसके साथ गुणा कराएं, इसके साथ गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और इसका इसके साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और यही हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, cos ब्रैकेट में क्या है, sin x है। तो वही चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे क्या, y बराबर cos sin x। क्या हो जाएगा, cos sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या करना होता है, हमको d/dx से गुणा कराना होता है। तो हम करा देंगे d/dx से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx cos sin x हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने फार्मूला पढ़ा है d/dx cos x, तो d/dx cos x का जो अवकलन होता है ये माइनस का sin x होता है। क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो यहाँ देखा जाए तो क्या है, x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, sin x है। तो मतलब क्या है, कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मतलब एक्स्ट्रा है तो इसका भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो मतलब cos x का तो अवकलन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ sin x का भी होगा। तो यहाँ पे इसको देखो, आगे चलते हैं, आगे करते हैं इसको। तो d/dx cos sin x और इसमें sin x का अवकलन हो जाएगा d/dx sin x। तो ये हो जाएगा d/dx। अब देखो cos x का क्या होता है, माइनस का sin, और यहाँ पे sin x है तो क्या आ जाएगा, sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/dx माइनस का sin ब्रैकेट में sin x इंटू cos x, और ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये आ गया, इस सवाल का आंसर हो गया। अब हमने दो सवालों को देख लिया था, तीसरा सवाल हमारा क्या है, तो तीसरा सवाल है sin ax प्लस b। ये तीसरा सवाल है हमारा sin ax प्लस b। अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, y बराबर क्या है, sin ax प्लस b, ये मान लिए हमने। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो यानी कि हमको क्या करना होता है, d/dx से गुणा कराना होता है। तो जब हम d/dx से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा d/dx इंटू y, और ये हो जाएगा d/dx sin ax प्लस b हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, sin है, तो हमने क्या पढ़ा है sin x का जो अवकलन होता है, sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ax प्लस b है, यानी कि क्या है, यहाँ से x से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो मतलब एक्स्ट्रा होगी तो इसका भी अवकलन होगा, यानी कि साइन का होगा उसके साथ साथ क्या होगा, ax प्लस b का होगा। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये sin ax प्लस b, और ये हो जाएगा d/dx, इसका अवकलन ax प्लस b हो जाएगा। इस प्रकार तो ये हो जाएगा d/dx। अब sin x का अवकलन क्या होता है, sin का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ax प्लस b है। और यहाँ पे जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन, x के सापेक्ष हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अगर x के साथ है तो ये जीरो नहीं होगा। अगर अलग होता तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x के साथ है, मतलब इसके गुणे में है, तो गुणे में है तो इसका जीरो नहीं होगा। उसी प्रकार इसको हम लिख लेंगे और x का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जब x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए b है, b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके साथ देखो b के साथ कोई x नहीं है, तो जब b के साथ कोई x नहीं है यानी इसका जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा d/dx। अब यहाँ पे ये हो गया cos ax प्लस b, और यहाँ से ये हो जाएगा a का गुणा 1 के साथ, तो a हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो 0। अब इसी का हम क्या करा देते हैं,
गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा तो a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो ये आ गया आंसर। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं, ये तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं हम चौथा सवाल देखते हैं क्या चौथे सवाल के बारे में। तो दिया है चौथा सवाल, सेक tan रूट एक्स, सेक ब्रैकेट में दिया है सेक tan रूट एक्स, ये दिया है। अब इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही क्या करना है हमको, मान लेना है, माना y बराबर सेक tan रूट एक्स, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इन्हीं की हमको क्या कराना है, डी बाई डी एक्स से गुणा कराना दोनों पक्षों में। तो हमने करा दिया, डी बाई डी एक्स से गुणा करा दिया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और इक्वल डी बाई डी एक्स सेक, और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में tan x रूट एक्स हो जाएगा। अब हमने देखो फार्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है। क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, x है, x है। तो यहां पे देखा जाए तो x की जगह पे क्या है, tan रूट x है। क्या है, tan रूट x है। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ये वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे x से क्या एक्स्ट्रा वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए एक फार्मूला और देखते हैं हम, डी बाई डी एक्स tan x का फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, x है। यहाँ पे देखा जाए तो tan के साथ क्या है, रूट x है। तो मतलब यहाँ पे रूट x इसके साथ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे पहली बात समझ लो क्या क्या एक्स्ट्रा है, तो उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो अवकलन करना हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सेक अगर लेते हैं तो सेक x के साथ ये पूरा एक्स्ट्रा में है। लेकिन अगर tan को लेते हैं तो tan के साथ एक्स्ट्रा में क्या है, रूट x। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेक x सेक का क्या होगा, अवकलन होगा, उसके साथ साथ tan का भी होगा, उसके साथ साथ रूट x का भी होगा। अब देखते हैं, चलो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स सेक tan रूट x, ये हो गया। अब tan का भी होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स tan रूट x। अब इसके साथ रूट x एक्स्ट्रा है, तो रूट x का अवकलन हो जाएगा, ये इस प्रकार हो गया। तो अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो क्या हो जाएगा, सेक x मतलब सेक और x की जगह पे हमको क्या रखना है, tan रूट x इंटू क्या होता है, tan x होता है। तो tan और x की जगह पे क्या है, tan रूट x है। तो tan रूट x हो जाएगा। फिर उसके बाद tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे d बाई डी एक्स रूट x, तो d बाई डी एक्स का जो अवकलन होता है दोस्तों, वो होता क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होता है, तो d बाई डी एक्स का जो अवकलन, डी बाई डी एक्स रूट x का जो अवकलन होता है वो होता है दोस्तों 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे रूट x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x का जो अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। अब इसी को एक साल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स सेक
tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा और अपान में हो जाएगा 2 रूट x और यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर सवाल हमारे पास क्या है, साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी अपान में क्या है cos a cx प्लस डी है। ये हमारा क्या है अगला सवाल है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक फार्मूला बताते हैं। कभी भी लिखा हो भिन्न के रूप में लिखा होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है, कभी अंश और हर के रूप में होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स अंश अपान हर का जो फार्मूला होता है तो इसका जो अवकलन होगा हर उसी प्रकार यानी कि हर उसी प्रकार रहेगा और क्या हो जाएगा अंश का अवकलन हो जाएगा। फिर उसके बाद अंश उसी प्रकार और क्या हो जाएगा हर का अवकलन हो जाएगा। फिर बटे में क्या होता है दोस्तों, तो होता क्या है हर स्क्वायर होता है। क्या होता है हर स्क्वायर होता है। तो कभी भी भिन्न के रूप में हो तो इसका जो फार्मूला होता है तो इस प्रकार होता है। क्या होता है कभी कैसे क्या होता है हर उसी प्रकार अंश का क्या हो जाता है अवकलन हो जाता है। फिर अंश उसी प्रकार होता है हर का अवकलन हो जाता है और बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर हो जाता है। अब देखते हैं ये सवाल को देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेना कि माना y बराबर क्या है साइन ax प्लस बी अपान में क्या है cos cx प्लस डी होता है डी है। तो यहाँ पे क्या होगा हम x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू साइन ax प्लस b हो जाएगा अपान cos cx प्लस d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है वही बन रहा है ना, क्या है ये अंश है और ये बट्टे वाला क्या है हर है। तो यानी कि कौन सा फार्मूला लगना है यही फार्मूला लगना है। तो ये फार्मूला हमारा क्या है तो इसी के अनुसार हम करते हैं d बाई डी एक्स क्या है हर उसी प्रकार। तो हर में क्या है लिख लेंगे हर वाला, हर में क्या है cos cx प्लस d उसी प्रकार होगा और फिर क्या है अंश का अवकलन। तो अंश हमारे पास क्या है साइन ax प्लस b है। क्या है साइन ax प्लस b है। फिर उसके बाद क्या है अंश उसी प्रकार। तो अंश क्या है हमारे पास साइन ax प्लस उसी प्रकार होगा और हर का अवकलन हो जाएगा। तो हर हमारे पास क्या है d बाई डी एक्स यानी कि क्या है हर हमारा cos cx प्लस d है। और बटे में क्या है तो बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर यानी कि cos cx प्लस d का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। c प्लस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो cos cx प्लस डी मतलब ये तो वही रहेगा cos cx प्लस डी को हम क्या लिख लेते हैं उसी प्रकार cos cx प्लस डी उसी प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन क्या d बाई डी एक्स साइन ax प्लस b है। अब यहाँ पे देखो साइन का तो अवकलन होगा लेकिन साइन के साथ होता क्या है x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ax प्लस b होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम साइन का करते हैं फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा ax प्लस b का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा और यहाँ पे ax प्लस b है तो ax प्लस b हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको करना क्या होगा
हमको ये करना होगा कि ax प्लस बी का करना होगा। तो यहाँ पे ax प्लस बी का करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से हम देखो ax प्लस बी, तो a तो कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन x के साथ है तो इसका 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। तो अर्थात हमको बचेगा क्या, इसमें खाली a बचेगा। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ी सी हम नीचे इस बात को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, साइन ax प्लस बी, फिर उसके अब किसका अवकलन होगा, कास का। तो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो कास की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cx प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे cx प्लस डी है तो उसका भी अवकलन होगा, तो cx प्लस डी का जो अवकलन होगा, अब x के साथ c है तो यहाँ पे c हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा c, और बटे में क्या बचा है, तो बटे में क्या बचा है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, तो इन्हीं के क्या हो जाएगा cos स्क्वायर c प्लस एक्स डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इंटू कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे c बचा तो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या बचेगा, साइन सी एक्स प्लस डी बचेगा, और बटे में क्या बचा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बचा है। अब इसी को आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब इसी चीज को हम दोनों के बटे में रख देते हैं, और जैसे बटे में रखते हैं तो a cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी अपान में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस, और यहाँ पे क्या बचा था c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपान में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे क्या है cos सी एक्स प्लस डी है, तो मतलब एक यहाँ से स्क्वायर से x कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली बचा क्या, तो ये बचा d बाई डी एक्स, ये बचा है a cos ए एक्स प्लस बी बचा, और अपान में क्या बचा है cos सी एक्स प्लस डी बचा है, अपान में बचा है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, तो 1 अपान cos किसका मान होता है, 1 अपान cos सेक का होता है, तो क्या हो जाएगा उसको हम सेक लिख लेंगे, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस यहां से देखो कोई चीजें कट रही हैं, नहीं कट रही है, चलो ठीक है, नहीं कटना तो नहीं कट रहे, तो यहां से इस चीज को हम क्या लिख लेंगे, देखो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू देखो साइन सी एक्स प्लस डी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं tan सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। और क्या बचा है, यहाँ पे अभी बचा है अपान में cos सी एक्स प्लस डी बचा है, तो उसी चीज को हम लिख सकते हैं sec सी एक्स प्लस डी, और यही हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। क्या है आंसर, तो ये मिलता है हमको आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल हमारा कौन सा नंबर है, तो 6वां नंबर है। तो 6वां नंबर कौन सा सवाल है, तो ये हमको दिया है cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया है x के पावर 5। ये हमको अगला सवाल दिया है, ये दिया क्या है साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 दिया है। अब इसके लिए भी हम एक थोड़ा सा फार्मूला बताते हैं। तो फार्मूला क्या है,
फार्मूला हमारा है जैसे डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर किसी सवाल में हमको क्या दिया होता है, दो पद दिए होते हैं, मतलब एक पद और उसके साथ साथ दो पद दिए हो, तो देखो इसका जो अवकलन होता है फर्स्ट उसी प्रकार, सेकेंड पद का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड उसी प्रकार होता है और फर्स्ट का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है। तो ये इसका फार्मूला है, क्या, फर्स्ट उसी प्रकार सेकेंड का अवकलन, सेकेंड उसी प्रकार फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पे देखा जाए, अब इसको इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और x के पावर 5। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक पद ये मिल रहा है और दूसरा पद हमारा क्या है, ये यानी कि दो पद मिल रहे हैं, तो दो पद मिल रहे हैं, तो मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, फर्स्ट उसी प्रकार यानी कि cos x क्यूब उसी प्रकार हो जाएगा सेकेंड का अवकलन, तो सेकेंड का अवकलन का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड उसी प्रकार है, तो सेकेंड हमारा क्या है, साइन स्क्वायर x के पावर 5 उसी प्रकार, और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, अवकलन। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या बचा है, cos x क्यूब, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे cos x क्यूब उसी इसी प्रकार होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, साइन, इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर का करते हैं। यहाँ पे देखा जाए हमने खाली क्या पढ़ा है, साइन का अवकलन पढ़ा है, ना कि इसके पावर का पढ़ा है। तो पावर यहाँ पे लगी है, तो पावर का पहले अवकलन होगा। अब पावर का किस प्रकार अवकलन होता है, तो जैसे हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स x के पावर n का अवकलन करते हैं। तो x के पावर n का जो अवकलन होता है, n इंटू x के पावर क्या होता है, n माइनस 1 होता है। तो इसी प्रकार एक मतलब इस पूरी वैल्यू को हम x क्या x मान करके हम क्या करते हैं, x के पावर n का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो जब x के पावर n का अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, n मतलब जो पावर है वो गुणे में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब पावर, मतलब जो पावर 2 है वो गुणे में आ गया। अब पावर से क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो यानी कि इसके पावर से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन x के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, देखो साइन भी है ना, तो यानी कि साइन का भी अवकलन होगा, और साइन का जब अवकलन होता है तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पे x के पावर 5 है तो x के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, साइन x का अवकलन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 क्या है दोस्तों, यहाँ पे साइन के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, तो ये साइन के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, तो मतलब इसका भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो इसका भी जब अवकलन होगा तो x के पावर 5 यानी कि x के पावर n है, तो x के पावर n का अवकलन क्या हो जाता है, n इंटू x के पावर n माइनस 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू x के पावर क्या हो जाएगा, 4, मतलब जो पावर थी वो गुणे में आ गई और पावर से घट जाएगा, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, तो देखो अगला क्या है, साइन स्क्वायर x के पावर क्या है, 5 है, तो ये उसी प्रकार होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन होगा तो अवकलन देखा जाए तो क्या है, cos, तो cos का अवकलन होगा, लेकिन हमने फार्मूला पढ़ा है
cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है दोस्तों, x क्यूब है, यानी कि क्या है cos के साथ ये एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू होने के कारण इसका भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो मतलब एक बार हमको cos का अवकलन करना पड़ेगा, फिर उसका x क्यूब का करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्यूब का अवकलन होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका अवकलन हो गया। अब देखो इसका ये अवकलन हो गया तो आंसर हमको क्या मिलने वाला है, तो d/dx। अब इसको हम जैसे एक सीरीज में लिखे तो देखो यहाँ पे 2 है, ये 5 से क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख लो x के पावर 4 इंटू, अब लिख सकते हैं हम cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, cos x के पावर 5। अब आगे देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचा, साइन x के पावर साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू क्या बचा, साइन x क्यूब। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। तो ये सवाल का आंसर हमको मिल गया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो आज से दोस्तों आज बस यहीं तक, आगे हम जैसे 7वां नंबर है, 8वां नंबर है और 9वां 10वां सवाल अगले वीडियो पर दे देंगे आपको। तो आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।